मानसून सत्र के दूसरे दिन राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ, जिसके चलते राज्यसभा स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने धमकी दी कि अगर उनको बोलने नहीं दिया जाएगा तो वो इस्तीफा दे देंगी। मायावती ने आरोप लगाया कि वह सहारनपुर में दलितों पर हुए अत्याचार की बात करना चाहती थी, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया गया। इसके बाद वह राज्यसभा की कार्यवाही का बहिष्कार करते हुए सदन से बाहर चली गई। आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरी बात जरूरी बात है, इम्पोर्टेंट बात है, मेरी बात को रखने दो। Yes. तो You made your point. See, मैं कहना चाहती हूँ in 267, अगले महीने you can only ask for a discussion. That is already asked. So it is over. You cannot make a speech here. No. बुलाना भी आस्था। ये ऐसे कैसे हो जाएगा ये? हैं? मुझे बोलने नहीं दोगे? आज ये राज्यसभा से इस्तीफा देती हूँ। I have so many मुझे names. बोलने नहीं दोगे तो मुझे इस सदन में रहने का I have कोई so अधिकार many. नहीं है फिर। हैं? Look here. मुझे बाहर नहीं रखने दोगे? मुझे इस हाउस में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जनता ने मुझे बात नहीं रख सकती। लेकिन मायावती को सदन से बाहर जाने के लिए कई नेताओं ने रोका, जिसमें गुलाम नबी आजाद, दिग्विजय सिंह, शरद पवार, टीएमसी के नेता मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि मायावती सहारनपुर दंगा पीड़ितों के हक की बात करना चाहती थी, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया गया। वहीं विपक्षी पार्टियों ने गौ रक्षा के नाम पर हो रही हिंसा, जम्मू कश्मीर में फैली अशांति और चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की थी। बता दें कि इसके लिए मीटिंग भी की गई थी। वहीं टीएमसी ने राज्यसभा में मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं पर नोटिस दिया। इसके साथ कांग्रेस ने राज्यसभा में दलित और अल्पसंख्यकों की लगातार हो रही लिंचिंग की घटनाओं पर चर्चा के लिए नोटिस दिया। वहीं सीताराम येचुरी ने सरकार पर विपक्ष की बात ना सुनने का आरोप लगाया। सर, हम खड़े हुए हैं यहाँ पर। बहन जी मायावती जो ने बात कही वो बड़ी गंभीर बात है देश के लिए। दलितों के ऊपर अत्याचार और साथ ही साथ हमारे किसान अन्नदाता को आत्महत्या की तरफ धकेल रही है ये सरकार। राज्यसभा में हंगामे के बाद कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया। सरकार पर दलित विरोधी होने के नारे भी लगे। इसके साथ गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अगर सरकार को बहुमत दलितों, किसानों और अल्पसंख्यकों की लिंचिंग के लिए मिला है तो हम इस सरकार के साथ नहीं हैं। जब मायावती जी दलित की बात कर रहे थे, उनको कहा आपने कि हमें जनादेश मिला। हमें मालूम था आज तक जनादेश आपको मिला है अरे चुप बैठिए, सरकार चलाने के लिए, किसानों की समस्याएं हल करने के लिए, प्रोटेक्ट दलित और माइनॉरिटीज को, अकलियत को प्रोटेक्ट करने के लिए, गरीबों को प्रोटेक्ट करने के लिए, देश का उत्थान करने के लिए। हमें मालूम नहीं था कि बीजेपी को जनादेश मिला है मैसेकर ऑफ माइनॉरिटीज एंड मैसेकर ऑफ दलित के लिए। आई एम सॉरी, वी एज अपोजिशन आर गोइंग टू वॉक आउट। इसके लिए अगर जनादेश आपको मिला है तो चले आए अब सरकार, हम इस सरकार के साथ हैं। उन्होंने आगे कहा कि दलित, किसान और अल्पसंख्यकों की लिंचिंग हो रही है। गुलाम ने कहा कि पीएम मोदी ने हमको आश्वासन दिया था कि सरकार बाधा नहीं डालेगी। जिस विषय पर विपक्ष बात करना चाहेगा उस पर चर्चा होगी। इसके साथ ही ऑल इंडिया पार्टी मीटिंग में हमें स्पष्ट बताया गया था कि विपक्ष हाउस की कार्यवाही में बाधा डालने में रुचि नहीं रखता। वहीं बीएसपी विधायक मुख्तार अंसारी ने कहा कि सदन में नहीं बोलने देना लोकतंत्र की हत्या है। मुख्तार ने आगे कहा कि विपक्ष के मुंह पर ताला लगाने से लोकतंत्र कमजोर होगा। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के एमएलसी उदयवीर सिंह ने भी मायावती का समर्थन करते हुए कहा कि उन्हें बोलने नहीं देने की घटना लोकतंत्र के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा की पीठ सरकार को मामले का संज्ञान लेना चाहिए। सरकार आती जाती रहती है, विपक्ष का सम्मान होना चाहिए। किसी भी दल से विपक्ष में बोलने का हक नहीं छीना जा सकता। फिलहाल राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।